अब थोड़ा समर्पण का इतिहास देखो कि जिन समस्याओं के लिए, जिन प्रॉब्लम्स के लिए, जिन परिस्थितियों के लिए आप ये ध्यान कर रहे हैं, ऐसी कोई भी परिस्थितियां, ऐसी कोई भी समस्याएं हिमालय में नहीं थी। हिमालय में जो संत महात्मा ध्यान करते हैं उनके जीवन में कोई समस्या नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं रहते हैं और कोई ऐसी समस्या नहीं रहती जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए वो ध्यानस्थ रहते हैं। तो फिर ये समर्पण ध्यान क्यों शुरू हुआ? सिर्फ समर्पण ध्यान का एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य वो उनके जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति करें। केवल एक उद्देश्य, सिर्फ एक ही उद्देश्य से उसको शुरुआत उन्होंने किया था। केवल मोक्ष के एक ही उद्देश्य से हिमालय में ध्यान की पद्धति उन्होंने शुरू की थी। वही पद्धति आज जैसी की वैसी, ज्यों की त्यों यहाँ आप तक पहुँची है। इसका अर्थ जिसके लिए आप ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान वास्तव में उसके लिए है ही नहीं, ध्यान है मोक्ष के लिए, और मोक्ष की इच्छा से ध्यान वो कर रहे हैं। दूसरा, आप अपना ही याद करो ना, आप ध्यान में कैसे आए, ध्यान के पहले दिन आपको क्या हुआ? कभी मैंने ऐसा कहा क्या कि सारा विचार बंद करके बैठो, मन को एकाग्र करके बैठो? कुछ नहीं। जैसे ही प्रवचन प्रारंभ हुआ, प्रवचन प्रारंभ होने के बाद में जो शब्दों के रूप में चैतन्य बाहर निकलना प्रारंभ हो गया, परमात्मा प्रकट हो गया, और परमात्मा प्रकट होने के बाद में शरीर का नियंत्रण पूर्णतः आत्मा के अधीन हो गया और आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया। यानी शरीर का यहाँ कोई संबंध ही नहीं है। अब बेकार में शरीर के ऊपर नियंत्रण करने का कोशिश कर रहे हैं, विचारों पर नियंत्रण करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसी तो शुरुआत हुई नहीं थी। अब तो शुरुआत का पहला ही पाठ भूल गए। पहला ही पाठ ये था, कुछ नहीं था। प्रवचन में जो शब्दों के माध्यम से, चैतन्य के माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहा था, वो प्रकट होने के बाद में आपको आत्म साक्षात्कार मिला, और आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद में आपके आत्मा को अनुभूति हुई, चैतन्य की अनुभूति हुई। ये शुरुआत है, ये स्टार्ट है। तो जब आपकी शुरुआत ही ऐसी हुई है तो आप कहाँ उस मन की एकाग्रता और विचारों के नियंत्रण, उसमें कहाँ चले गए? एकदम गलत रास्ते पे चले गए। तो वापस आओ। ये शुद्ध आत्मा और परमात्मा से संबंधित ध्यान है। और अब आप कहोगे मोक्ष का सामान्य मनुष्य से क्या संबंध? सामान्य मनुष्य से यह संबंध है, एक सुखी, समाधानी, संपूर्ण जीवन व्यतीत करना। बचपन से धीरे 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 करते करते वहाँ तक पहुँचते हैं। बचपन में मैंने केवल अपने आप को आत्मा समझा। एक ही हर दफे बोलता था मन से, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसमें देखो, जैसा आप मानोगे, अपने आप को जो मानोगे वैसा होगा। कई दिन पूर्व धाम के अंदर एक मुर्गी लाके रखी थी, और उस मुर्गी के साथ एक मोर का बच्चा था। तो मोर का अंडा ला करके मुर्गी के पास रखा था, और मुर्गी ने उसको सेक करके उसको बच्चा निकाला, तो उसमें से मोर का बच्चा निकला, और वो मुर्गी उसे अपना ही बच्चा समझ करके पालती थी। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ मोर आए। उन मोरों को देख करके उस बच्चे को एहसास हुआ कि मैं मुर्गी नहीं हूँ,
मैं मोर हूँ। उसके बाद में मोरों ने जैसे ही उसको एहसास कराया कि वो मोर हैं, बाद में वो मोर उस मोरों के संगत में चला गया, वो मुर्गी के साथ नहीं रहा, क्योंकि वो पहचान गया कि मैं मुर्गी नहीं, मैं मोर हूँ। ठीक उसी प्रकार से आपको आत्म साक्षात्कार मिल करके, आपको अनुभूति होने के बाद में आपने पहचान लेना चाहिए कि आप मुर्गी नहीं, आप मोर हैं, लेकिन आप उसको भूल गए। आत्म साक्षात्कार मिलना, देखो जितने भी क्रिया कर्म कांड जितने ही चल रहे हैं ना, जितने आध्यात्मिक प्रयत्न चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं, उन सब का उद्देश्य, आखिरी लक्ष्य आत्म साक्षात्कार पाना है। और वही आत्म साक्षात्कार आपको सर्वप्रथम मिल गया है, और सर्वप्रथम मिलने के बाद में फिर भी आप भूल गए। तो पहली बात तो ये शरीर के प्रयास छोड़ दो, शरीर के प्रयत्न छोड़ दो, और प्रयत्न छोड़ करके फिर उसी बात के ऊपर आओ कि आप एक पवित्र आत्मा हैं। आप जैसा अपने आप को मानोगे वैसा होगा।